Good morning, students. Myself, Saurav मिश्रा. हम लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल प्रयास करेंगे. आज ये लेक्चर लास्ट होगा. पॉलिनोमियल मैंने पीछे लास्ट 2 लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. पॉलिनोमियल है क्या और हम पॉलिनोमियल को कैसे देखते हैं, पॉलिनोमियल में क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सब बातों में हमने इन सब से रिलेटेड बातें की. अब जब आपने ये सब देख लिया तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आज एक्सरसाइजेस की. एक्सरसाइजेस के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं. क्वेश्चन लिखने में आसानी होती है, बुक लेके थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए लिख लेता हूँ. तो मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है. फर्स्ट की मैं बात कर लूँ. ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख भी सकते हैं. आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है कि आपको यहाँ से सबसे पहला काम जीरोज निकालने हैं और उनको वेरीफाई करना है. यहाँ पे 2-3 चीज़ें. पहली बार फैक्टराइज करना है, फिर जीरोज निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है. फैक्टराइज करना है, जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है. फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट. मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके. आपको क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन चैप्टर में. तो यहाँ पे 8 1 जा 8 होगा. अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है. तो 4 2 जा 8, 4 - 2 हमको क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जो आपने सीखा हुआ है. इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया, फिर कॉमन ले लिया. यहाँ से इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है. यहाँ से x - 4 दोनों में कॉमन है. ये हो गया हमारा फैक्टराइज. ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन के बाद अब हमको क्या निकालना है? फैक्टराइजेशन के बाद अब हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी है. किसकी? पहली बात तो एक बार x की 4 आई, सेकेंड टाइम x की जो वैल्यू आई -2. ये अल्फा और बीटा हो गए ना. 2 जीरोज जब हमने निकाल लिए तो वो अल्फा और बीटा कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? अल्फा कहलाएंगे और बीटा कहलाएंगे. अब हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a. तो सम ऑफ जीरोज क्या था? अल्फा प्लस बीटा -b/a. अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू. अब ए बी सी देखिएगा, x के बगल वाला a होता है, x² के बगल का, x के बगल कोफिशिएंट b, बचा हुआ c. ए बी सी मुझको यहाँ चाहिए b. -2 है, -+2, ये यहाँ पे 1 आ गया. ठीक, यहाँ प्लस माइनस होगा. 4 - 2 2 आ गया. एक तो वेरीफाई हो गया. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. आपके इस पेपर से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a. 4 है, ये -2 है, c की वैल्यू -8 है, ये 1 है. c की वैल्यू यहाँ पे -8 है. अब यहाँ पे आप इसको अलग से असाइन करके वैल्यूज लिख सकते हो, बता सकते हो भैया a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, b की -2 है, c की -8 है, c की -8. यहाँ पे देखिएगा 4 2 -8 8. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज किया और ये वेरीफाई कर लिया. फैक्टराइज करके हमको वेरीफाई करना है हर एक क्वेश्चन को. हर एक क्वेश्चन को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे. फैक्टराइज करने के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत आसान है. बस आपको इसमें फैक्टराइज करना है. अगर आप फैक्टराइज कर लेंगे तो आप वेरीफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बस मेन जो इसमें
थीम है आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्टराइज आप सही करिए, फैक्टराइज गलत नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक सो आपने लोग ने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैं सेम लॉजिक पे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, अगर देखिए आप 2 2 जा 4 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, मिडिल टर्म 4 मुझको मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ इस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ मैं इसको 2s कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 2s बचेगा, यहाँ -1, यहाँ -1 ले लूँ तो ये 2s -1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2s -1 2s -1 दोनों सेम आ गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ नोटिस करते थे क्या था, ये स्क्वायर नंबर था, डायरेक्ट स्क्वायर हम इसको बना सकते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये हमने इस तरह कर लिया। ठीक, अब s की वैल्यू क्या आई 1/2 और दूसरे वाले की भी यही आएगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी, s इक्वल टू 1/2। अब फिर से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी, बी है -4 और ए की वैल्यू है 4, माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये नीचे से कट होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया। यहाँ इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास 1/2 1/2, सी की वैल्यू है मेरे पास 1, ये 4, 1/4, ये 1/4। इस तरह देखिए सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया, सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया। बस हमको याद ये रखना है कि क्वेश्चन को फैक्टराइज ढंग से करना है। अगर हमने उसको फैक्टराइज अच्छे से कर लिया तो फैक्टराइजेशन के बाद दिक्कत नहीं आएगी। फैक्टराइज अगर हम कर पाएंगे, फैक्टराइजेशन के बाद वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फैक्टराइजेशन के बाद हम यहाँ से देखिएगा, यहाँ देख पाए हम फैक्टराइजेशन के बाद नॉर्मल हो गया, फैक्टराइजेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको वैल्यू निकालनी रह जाती है। ABC असाइन कर लिया, फिर हमने कर लिया। ठीक, आइएगा आगे चलता हूँ मैं। सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद हमको उसको तुरंत फैक्टराइज करने के बाद हमको वेरीफाई करना है, ABC की वैल्यू असाइन करनी है। अब आइएगा थोड़ा आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखो थर्ड वाला भी इसी तरीके से है, बस इसमें एक चीज करनी है आपको, 7x इधर लाइएगा तो आप -3 उधर चला जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 9 - 2 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 9 × 2 करके फैक्टराइजेशन निकाल के इसको समाप्त कर लेंगे। मैं आइए फोर्थ पे आता हूँ, मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ आपको। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम देखते हैं। ये फोर्थ वाला देखो, अब सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4u² + 8u = 0, 4u कॉमन ले लिया, u + 2 बच गया। एक बार 4u = 4 दूसरा बदल देते हैं, नहीं तो अदरवाइज भैया कंफ्यूजन हो जाएगा। u = 0, दूसरा देखिएगा u + 2 = 0, u = -2। अल्फा बीटा आ गया, फिर से अब हमको वही चीज करनी है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अब a b c की वैल्यू यहाँ देखिएगा, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू नॉट गिवन 0, c की वैल्यू नॉट गिवन 0, फिर से यहाँ रख देना।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, टी स्क्वायर, इसको ऐसा कीजिए 15 उधर भेज दीजिए, ये √15 प्लस माइनस 15 होगा। कभी भी कोई चीज अंडर रूट में चली जाती है तो प्लस में और माइनस में दोनों होती है। क्यों? -2 का स्क्वायर भी 2 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे -√15 का स्क्वायर करूंगा तब भी 15 आएगा, +√15 का करूंगा तब भी 15 आएगा। इसीलिए कभी भी किसी रूट की नंबर का रूट निकलता है तो हम उससे पहले प्लस या माइनस लगा लेते हैं, प्लस माइनस हम उससे पहले लगा के रख लेते हैं। ठीक, आई थिंक सो, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, तो मैं आइए इसको भी देख लेता हूँ, -b/a। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू नॉट गिवन, सी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -15, अल्फा प्लस बीटा, एक +15 है -15, बी की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ 1 है, ये भी 0, ये भी 0, खत्म। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, और √15 -√15, और यहाँ c की वैल्यू क्या है -15 अपॉन 1, √15 मल्टीप्लाई करोगे माइनस पहले आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सिर्फ फैक्टराइजेशन है, इसमें और कुछ नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, फैक्टराइज करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे तो आपका ये वाला पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या देख लिए हैं आप, कर सकते हैं आप स्वतः। अब पहला पार्ट हो गया हमारा, हम आइए दूसरे पे पार्ट पे आज बात करके समाप्त करते हैं। दूसरा पार्ट बेटा बहुत आसान है, जब हमको कोई पॉलिनॉमियल निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पहली और सेकंड दोनों क्लासेस में बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। अब इस देखिएगा क्वेश्चन में दो टाइप से देता है, क्वेश्चन में दो टाइप देता है, एक टाइप देता है कि सम करके दे दिया है और एक टाइप देता क्या है, सम बिना किए दिया है। हमको एक क्वेश्चन पढ़ के ध्यान देना है, क्वेश्चन हमको पढ़कर ध्यान देना है। तो आपको एक चीज ध्यान दे देनी है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। ये आपको हो सकता है अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दे, हो सकता है ये सम और प्रोडक्ट दे। एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में आपका जो क्वेश्चन है उसने बोला है भैया सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। हो सकता है पेपर में जरूरी नहीं है आपको ये सम प्रोडक्ट करके दे, आपको हो सकता है दे देगा कि भैया ये अल्फा है बीटा है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले सम प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा तब क्वाड्रेटिक निकालिएगा। यहाँ पे आइए 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 = 0। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² - x - 4 = 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 0 उधर जाकर 0 दे देगा। दैट मीन्स आपको बस इतना ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये सब में अल्फा प्लस बीटा है पहला, दूसरा अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। आपको कुछ सॉल्व करना नहीं, उसकी वैल्यू रखिए यहाँ रखिए, सॉल्व कीजिए, बस खत्म। जो भी हो जो भी हो, जैसे मान लीजिए हम थर्ड वाला ले ले रहे हैं,
थर्ड वाले में अगर आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दिया है 0 इंटू एक्स और ये +5, ये 0 हो गया, खत्म हो गया। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमसे पूछ रहा है। बस हमको ध्यान इतना ही दे के चलना है, कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि भैया अल्फा प्लस बीटा है कि अल्फा इंटू बीटा है, बस ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ लेना। जो लोग RS अग्रवाल से करते हैं ना, वो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए। कुछ शुरुआती जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें शुरुआती क्वेश्चंस में क्या बोला है ना, वो अल्फा और बीटा अलग अलग दिया है और बाद में क्या किया है, उनका सम और प्रोडक्ट दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर समाप्त होता है। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझको बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। अदरवाइज इतना समाप्त हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, प्रयास करूँगा नेक्स्ट चैप्टर हम साइंस का एक चैप्टर ले लें, तब हम मैथ्स पे अब उस पर आएँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।